अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये दिल को नूरानी बनाने वाला वजीफ़ा है, तीसरी आँख खोलने का तरीका है और रूहानी ताकत को बढ़ाने का अमल है। जी हाँ, इस अमल से आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे इंशाल्लाह और गैबी मदद भी मिलेगी क्योंकि इसकी जो अरवाहें हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाएँगी और इस ज़िक्र की बदौलत आपको बहुत सारी रूहानी क़ुव्वतें, ताकतें हासिल होंगी और इंशाल्लाह दिल नूरानी हो जाएगा। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनका बातिन रोशन हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि उनका दिल रोशन हो जाए, नूर से भर जाए, तो वो इस अमल को ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे बहुत बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और रूहानियत का लेवल इस कदर बढ़ जाएगा कि इंशाल्लाह वो जो भी कोई अमल करेगा और जो भी अमल करना चाहेगा इंशाल्लाह, तो उस अमल के फ़ायदे उसे इंशाल्लाह शुरू करते ही नज़र आएँगे। यानी कि जैसे ही वो अमल को शुरू करेगा, जिस भी अमल को शुरू करेगा इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट उसे सामने दिखने लग जाएगा कि इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट उसे मिल रहा है। और इस अमल को जो इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेगा, तो वो इंशाल्लाह बहुत बड़े जो है मर्तबे हासिल करेगा, बहुत बड़े मर्तबे। तो इस अमल की अहमियत यही है कि इस अमल से सबसे पहले यही है, आसान तरीके से सबसे पहले अपने दिल को नूरानी बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अपनी बातें नज़र खोल सकते हैं। तीसरी ताकत ये रूहानी ताकत का लेवल इस कदर बढ़ेगा कि इंशाल्लाह जिस चीज़ को भी करेंगे, जिस चीज़ को भी अमिल सोचेगा, अपने ज़हन में रखेगा कि ये काम हो जाए, ये फ़लाँ का काम हो जाए, तो इंशाल्लाह वो काम या कोई भी उसका खुद का काम होगा, वो भी इंशाल्लाह बनेगा। और एक जो गैबी मदद होती है, वो चाहे अमल के मौकिलीन हो या नेक जिन्नात हो, जो उसके पास आना शुरू हो जाएँगे इस अमल की बदौलत। और ये अमल ऐसा है, यकीन मानिएगा कि ये 7वें आसमान तक ही जाएगा इंशाल्लाह और वहाँ से ही आपके लिए हुक्म लगेगा कि जाओ फ़ौरन इसकी जो हाजत है वो पूरी करके आओ। जो भी जितने भी मलाइका हैं, जितने भी मौकिलीन हैं, जितने भी उसके नीचे नूरी जिन्नात हैं, वो सब के सब इंशाल्लाह आपके काम में लग जाएँगे फ़ौरन और फ़ौरन करने लगेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि दीन दुनिया के जो उसे फ़ायदे होंगे, वो तो होंगे। गुनाहों से उसकी दूरी ऐसी हो जाएगी कि वो गुनाहों से बिल्कुल दूर हो जाएगा। कतई कोई भी उसके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत, गंदी आदत बचेगी नहीं कि वो कोई बुराई उसके अंदर बाकी रहे। उसकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँगी, उसके ऊपर कोई जादू जिन्नात का मसले मसाइल होंगे, वो ख़त्म हो जाएँगे। उसके साथ में किसी भी तरह की नज़रें बद होगी, वो ख़त्म हो जाएँगी। उसके तमाम मसले मसाइल जिस भी वजह से रुकावटें, परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में होती होंगी, वो सब ख़त्म हो जाएगी। कोई परहेज़ नहीं है इसके अंदर, सबसे अच्छी बात ये कोई परहेज़ नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि बातिनी नज़र खुल जाए, लेकिन बहुत सख्त परहेज़ होते हैं, ऐसे परहेज़ होते हैं कि वो लोग नहीं कर पाते हैं और वो घबरा जाते हैं जब लोगों के पास सुनते हैं कि ये करना पड़ेगा, जलाली जमाली परहेज़ करना पड़ेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, ठीक है? इस तरह बीवी से दूर रहना है, फला काम करना है, तन्हाई में करना है, ये करना है, वो करना है। इसमें सिर्फ़ आपको यही चीज़ है कि आपको सिर्फ़ कंसंट्रेशन अपना फ़ोकस नहीं खोना है। जब आप इस अमल को कर रहे हो, मैं सिर्फ़ हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अमल को आप कहीं भी बैठ के करें, लेकिन ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ आपका फ़ोकस उस अमल के ऊपर रहे। तो इंशाल्लाह जब आपका फ़ोकस वहाँ उस अमल के ऊपर रहेगा, तो इंशाल्लाह वो जो आपका अमल है, वो जो आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा क्योंकि अमल जो है ये तवज्जो माँगता है और ये दिल से जब आप इसे करेंगे इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ में, तो अल्लाह ताला मेहनत तो रखते नहीं है, उसका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन यही है कि कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारे से कमी रह रही होती है, इसी वजह से हमें जो है देर लगती है। और कई बार हमारे अंदर की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा अंदर से नफ्स नहीं मारा जाएगा, ये तब तक ये क़ुव्वत हमें अल्लाह ताला खुद भी नहीं देते हैं। वो भी एक हमारी मदद के लिए ही होती है चीज़। अगर हमें ये क़ुव्वत नहीं मिल रही है, हम बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि बातें नज़र खुल जाए, तो इसे भी गलत ना समझें क्योंकि शायद हमारे अंदर वो मामलात है ही नहीं कि हम उसे सँभाल लें। शायद हम जज़्बाती हैं, शायद हम गुस्सैल हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें नज़र खुले, तो मैं आपको ये राज़ की बात बता रहा हूँ, अपने अंदर की ख्वाहिशों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? और बा एकदम से आपको कोई चीज़ हर्ट करती है या आप रिएक्शन देते हैं या किसी पे गुस्सा कर जाते हैं या किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि इसके बाद में जब ये मामलात आपके साथ जुड़ेंगे बातें नज़र के, तो आप इससे कहीं न कहीं गुस्से में या जल्दबाजी में किसी के लिए गलत ना कर दें। इसलिए इन चीज़ों को जो है आपसे अल्लाह ताला ही आपको खुद दूर थोड़ा रखते हैं, बचा के रखते हैं। क्योंकि जैसे माँ-बाप बचाते हैं बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, तो वैसे इसके बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। आप क्या पता किस चीज़ के लिए उलझ पड़ें, किस चीज़ से उलझ पड़ें, ठीक है? क्योंकि आप सोचोगे मुझे तो दिख रही है। तो वहाँ यही है कि सबसे पहले आप इन चीज़ों की नॉलेज इकट्ठी करें, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी आपको काम, कोई भी आपको हाज़िरी, कोई भी आपको जो है जिन की, मौकिल की, परी की, जिस चीज़ की भी आपको ख़्वाहिश है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में रिसर्च करें। ये क्या है? कैसे काम करते हैं? कैसे इनके मामलात होते हैं? क्या इनसे नुकसान हो सकता है? और ये भी नहीं मैं कहूँगा कि किसी भी यूट्यूबिया के बात को आप सुन लें क्योंकि यहाँ ऐसे-ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी अमलियात के ये भी नहीं पढ़ा होगा और वो भी यहाँ बैठ के अमल बताने लग जाते हैं, ठीक है? मैं फिर भी यही बात बोलता हूँ आपको कि हमें देखिए, हमारे पूरे चैनल को देखिए,
देखिए मैंने अपने चैनल में काम करके किस तरह से दिखाया है, किस तरह से मेरे चैनल मैंने लाइव मौकिलों से काम करके भी दिखाया है यहाँ, ठीक है। ऐसे भी वीडियो मैंने डाल रखे कि जिनसे मैंने मौकिलों से काम लिया है। आप मेरे चैनल को नीचे से स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे मौकिल काम करते हुए लाइव दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो और इस तरह के जो है जादू जिन्नात के जो इलाज है, बीमारियों के जो इलाज है, वो मैंने लाइव करके दिखाए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी अमल को आप कर रहे हैं, जिस भी आमिल के अमल को आप कर रहे हैं, जो भी उस्ताद आपको अमल को दे रहा है, उससे पहले ये देख ले कि ये कोई जाली तो नहीं है और ये वाकई में कोई जो है आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है इसका अमल, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर इन चीज़ों को जो है देख लेंगे आप तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कोई नौसीखिए आपको बता रहा हो और उस अमल को आप करने बैठ जाएं तो उससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बहुत बहुत बहुत, ठीक है, ध्यान से जो है इन बातों को सोच समझ कर जो है किसी भी काम, किसी भी अमल को करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और ये बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही क़ुव्वत वाला अमल है। तो इससे जो है आपको बहुत बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आप इससे थोड़ा दुनियादारी से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग ज़रूर इसे करें जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, वो लोग इसे ज़रूर कर लें। लेकिन जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि वो अगर करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि दुनियादारी से वो दूर हो जाएंगे। और ऐसे में अभी उन्हें ज़रूरत है दुनियादारी की, तो बहुत सोच समझ के इस अमल को वो करें। इसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपकी अंदर की जो दुनियाई ख्वाहिशें हैं वो मिटनी शुरू हो जाएंगी। आप अल्लाह की तरफ जो है राग़िब हो जाएंगे, आप अल्लाह की तरफ झुकते चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ जो है मतलब बढ़ते चले जाएंगे अल्लाह की राह में। तो इसलिए जो है इस अमल को वही करे जो सीरियस हो बहुत, और जो जिसे कोई जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ना हो जिसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब कोई भी दिन शुरू कर सकते हैं। जब ऐसा कोई अमल होता है, कुरानी अमल होता है, तो उसके लिए कोई दिन की ऐसी कोई कैद तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी यह है, अमलियात के रोल के हिसाब से जब हम अमल के तरीके से करें, जैसे कोई मेरे भाई कहते हैं कि कुरानी अमल है, कुरानी अमल के लिए हम किसी की इजाज़त क्यों लें? नहीं भाई, अगर आप कुरानी अमल पढ़ रहे हो तो याद रखें कि कुरानी अमल को फिर अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर कुरानी अमल पढ़ रहे हो और फिर कुरानी अमल की बार बार तकरार अगर कर रहे हो तो फिर वो आप मौकिल इनको बुला रहे हो, उसके मौकिल को जगा रहे हो। तो जब मौकिल को जगा रहे हो तो फिर वहाँ जो है वो अल्लाह के लिए नहीं रह जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश छुपी रहती है। अगर आपको अमल ही करना है तो आप कुरान पढ़ो ना, तो कुरान को करें। तो उससे बार बार जो आप तकरार कर रहे हो, कोई अमल पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है उसके मौकिलीन को जगा रहे हो। अब यहाँ जो अमल आपको पढ़ना है, अमल ये है, या अल्लाहु या नूरू या कुद्दूस, ये आपको पढ़ना है, 1000 मरतबा पढ़ना है। और ये अमल आपको दिल ही दिल में पढ़ना है, ज़बान को हरकत नहीं देनी है, आपको दिल ही दिल में पढ़ना है। तसव्वुर आप कुछ भी ऐसा बांध ले कि जैसे आप अर्श इलाही पे हैं, अल्लाह के सामने हाजिर हैं आप, ठीक है। और वहाँ जो है आपका तमाम जो है गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं आप, और तमाम जो है अल्लाह से जो है गिड़गिड़ा के, रो रो के जो है निजात की जो है लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और अल्लाह से जो है जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप ये चाहते हैं कि अल्लाह में जो है अपनी राह में आगे बढ़ाओ, या फिर ये चाहते हो कि मेरा बातिन रोशन हो जाए, तो वहाँ उस चीज़ की जो है फ़रियाद अल्लाह ताला से करते रहें, अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला को खुद को अल्लाह ताला के सामने महसूस करते हुए। परहेज़ इसमें कोई नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है आपको 11 मरतबा। 15 मिनट का मुश्किल से अमल रहेगा, 40 दिन तक इस अमल को करना है। अगर इस अमल को हमेशा के लिए अपने विर्द में रखें तो क्या ही बात है, 15 मिनट क्यों नहीं दे सकते अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी ताकतें कुव्वतें मिल रही हैं। यहाँ तक कि जो है वहाँ आपकी हाज़िरी वहाँ लगने लग जाएगी अर्श पे, यानी कि अल्लाह के वहाँ फरिश्ते आपका जिक्र कर रहे होंगे कि इंसान पढ़ रहा है इस अमल को, तो वहाँ से जो है आपके लिए हुक्म लगेगा, जिस भी हाजत के लिए पढ़ रहा है जाके फ़ौरन इस हाजत को पूरी करें। तो इस अमल को करें। और अगर किसी का 40 दिन में मामलात ना खुलें, हो सकता है, क्योंकि सबकी, मैंने जैसे कहा कि सबकी कुव्वतें, सबके अंदर का निज़ाम अलग अलग होता है, तो अगर 40 दिन में ना खुले तो इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने करना है। तमाम जो मैंने बातें बताई हैं इंशाल्लाह वो उससे हासिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यही है कि बस शरीयत की पाबंदी रखें, रोज़ा नमाज करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर नूरी अमल को आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। हालाँकि आमिल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के बेनिफिट तो मिलते हैं। अगर आप रोज़ा नमाज के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं, तो इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते हैं। फिर जो नेक कार्रवाई होती हैं वो जल्दी आपके जो है आपसे मानूस होती हैं और आपके करीब जल्दी आती हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे रहते हैं। तो आप ये करें, और ये फ़र्ज भी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को पकड़ के चलना है साथ साथ। तो इंशाल्लाह जो आपका राह है, जो आपकी अमलियात की, वो आसान होती जाएगी और आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अपना हिसार ज़रूर किया करें, जहाँ भी आप अमल करें, जब भी आप अमल करें, आँख को बंद करके करना है, ठीक है। कमर को सीधी रखनी है, सीधा बैठ कर अमल को पढ़ना है, तन्हाई में पढ़ना है, वहाँ शोर शराबा ना हो रहा हो, एक वक्त पे अमल करना है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, रात के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।